पिछले हफ्ते एफआईआई की ज़बरदस्त सेलिंग देखने को मिली थी। यूएस के नए टैरिफ फार्मा सेक्टर पे और वीज़ा फीस बढ़ाने की वजह से पूरे हफ्ते जो है मार्केट दबाव में रहा था। इस हफ्ते कैसा रहेगा ये थोड़ा देखने वाली बात होगी, क्योंकि एफआईआईज़ ने जो नेट सेलिंग की थी वो 19,570 करोड़ रुपए की थी। हालांकि डीआईआई के तरफ से काफ़ी सपोर्ट था और जीएसटी में जो बदलाव हुआ है वो लागू होने से भी काफ़ी सपोर्ट मिला मार्केट को। इसके बावजूद मार्केट जो है लाल निशान में देखने को मिला था। डीआईआई जो है 17,411 करोड़ रुपए की टोटल खरीदारी की थी। अब इस हफ्ते जो है फोकस में रहेगा, क्योंकि आरबीआई का इंटरेस्ट रेट पॉलिसी पर डिसीजन आएगा। साथ ही साथ टैरिफ रिलेटेड क्या डेवलपमेंट है ग्लोबली, ये काफ़ी मैटर करेगा हमारे मार्केट के लिए। इस पे भी बाज़ार की पूरी नज़र रहेगी। इंडिया का इस पे क्या है स्टैंड है और अन्य देशों का क्या स्टैंड है, इस सारी चीज़ें जो हैं ये महत्वपूर्ण रहेंगी। माइक्रो इकोनॉमिक डेटा भी जो है अनाउंस होते हुए देखने को मिलेगा। HSBC PMI मैन्युफैक्चरिंग डेटा रहेगा और कुछ अन्य जो रहेंगे मामले उस पर भी रहेगा। त्यौहार का सीज़न है, इस वजह से 2 अक्टूबर को मार्केट बंद रहेगा। दशहरा और महात्मा गांधी जयंती है, तो इन सारी चीज़ें रहेंगी जो हमारे बाज़ार के लिए काफ़ी मैटर करेंगे। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इनके साथ साथ कुछ कंपनियां भी हैं जिन पे हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं। उनमें खबरें देखने को मिली हैं, इन खबरों की वजह से ये कंपनियां फोकस में रहेंगी। तो आगे का डिस्कशन बढ़ाने से पहले एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो पहले बात करते हैं अल्केम लैबोरेटरीज लिमिटेड के बारे में। तो फार्मा सेक्टर पे जो टैरिफ लगा है उसके अलावा इसमें एक खबर भी देखने को मिली। इन दोनों वजह से आप चाहें तो इस पर नज़र रख सकते हैं। इसने बताया है कि इसने एक बिजनेस ट्रांसफ़र एग्रीमेंट साइन किया है अपनी होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी अल्केम वेलनेस के साथ, और ये इफेक्टिव होगा 1 अक्टूबर से। तो इसमें जो है ट्रांसफरिंग होगी, कंपनी के ट्रेड जेनरिक बिजनेस जो है ये ट्रांसफ़र हो जाएंगे। आज़ाद इंजीनियरिंग लिमिटेड के बारे में बात करते हैं तो इसमें अपडेट यह है कि कंपनी को 651 करोड़ रुपए यानी 73.47 मिलियन डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, और ये कॉन्ट्रैक्ट मित्सुबिशी हैवी इंडस्ट्रीज के तरफ से मिला है और इसके तहत कंपनी को टरबाइन एयरफॉयल की सप्लाई करनी है। ये जो कंपनी को ऑर्डर मिला है ये ऐड है 1387 करोड़ रुपए की जो डील देखने को मिली थी दोनों फर्म में 5 साल के लिए, इसमें से ये है। इंडियन ऑयल पे भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। अपडेट इसमें यह है कि कंपनी का नेचुरल गैस जो है वो फंसते हुए देखने को मिला है विजयपुरा 2 एक्सप्लोनरी में, और ये जो है इस वजह से आप इस पे भी चाहें तो नज़र रख सकते हैं। श्रीराम फाइनेंस में भी अपडेट देखने को मिली है कि कंपनी 300 करोड़ रुपए राइट इशू के जरिए अपनी होली ओन्ड सब्सिडरी कंपनी श्रीराम ओवरसीज़ में इन्वेस्ट करने वाली है। लेमन ट्री होटल लिमिटेड के बारे में बात करें तो इसने भी एक अनाउंसमेंट किया है लीडरशिप चेंज का, और ये 1 अक्टूबर से इफ़ेक्टिव होगा। पतंजलि केसवानी जो हैं वो अब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और चेयरमैन के तौर पे नियुक्त किए जाएंगे, और साथ ही साथ नीलेंद्र सिंह जो हैं उनको अपॉइंट किया गया है MD, और कपिल शर्मा को एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एंड CFO नियुक्त किया गया है। तो बड़े स्तर पर बड़े बदलाव देखने को मिल रहे हैं, बड़े चेहरे देखने को मिल रहे हैं। इससे कंपनी की अब क्या ग्रोथ रहेगी, क्या दिशा रहेगी, इससे निर्धारित होगी। तो बहरहाल इस पे भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। जिंदल स्टील लिमिटेड के बारे में बात करते हैं तो इसमें यह है कि 5 मीट्रिक टन पर एनम ब्लास्ट फर्नेस जो है उसका पूरा कर लिया गया है कंपनी की तरफ से, और ये जो फर्नेस है ये एंगुअल प्लांट में है जो ओडिशा में देखने को मिलता है। तो इसकी जो डबलिंग होते हुए देखने को मिली है, हॉट मेटल कैपेसिटी 4 से अब 9 मीट्रिक टन पर एनम हो गई है। PG इलेक्ट्रोप्लास्ट लिमिटेड के बारे में बात करें हैं तो इसकी सब्सिडरी कंपनी PG टेक्नोप्लास्ट
इसका नाम है पीजी टेक्नोप्लास्ट। इसने 50 एकड़ साइट यानी ज़मीन एक्वायर की है श्री सिटी में जो आंध्र प्रदेश में है। और ये जो एक्विजिशन देखने को मिला है ये 1000 करोड़ रुपए में देखने को मिला है। तो जो फर्स्ट साउथ इंडियन प्लांट इसका जो होगा ये स्टार्ट होगा 1.2 मिलियन रेफ्रिजरेटर के तरफ से। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट इसमें है। ब्रिगेड इंटरप्राइजेज लिमिटेड के बारे में बात करें तो कंपनी ने 1.35 एकड़ ज़मीन बेची है। ये तेलंगाना में है, कोकापेट में है तेलंगाना के। तो वहाँ इसने कंपनी ने अपनी ज़मीन बेची है और ये ज़मीन जो बेची है ये अपनी खुद की सब्सिडरी कंपनी है ब्रिगेड होटल वेंचर्स, उसको बेची है 110 करोड़ रुपए में। और ये एज अ पार्ट ऑफ IPO ऑब्जेक्टिव रहा है। चंबल फर्टिलाइज़र लिमिटेड के बारे में बात करते हैं तो इसमें भी एक अपडेट देखने को मिल रहा है कि कंपनी को एक ऑर्डर मिला है, GST ऑर्डर यानी GST नोटिस मिलते हुए देखने को मिला है। बिहार CGST और सेंट्रल GST की तरफ से ये ऑर्डर मिला है, ये कह सकते हैं कि नोटिस मिला है। 527 करोड़ रुपए का ये है, इसमें पेनल्टी वगैरह सारी इंक्लूड है। गोदरेज एग्रोवेट लिमिटेड के बारे में बात करते हैं तो इसने एक MOU साइन किया है MOFPI के साथ। ये कंपनी ने एग्रीमेंट साइन किया है। 960 करोड़ रुपए का जो है इन्वेस्टमेंट कंपनी करेगी फूड प्रोसेसिंग के और R&D और अपस्ट्रीम इनोवेशन फैसिलिटी समेत अन्य चीज़ों में। ये वर्ल्ड फूड इंडिया 2025 में अनाउंसमेंट हुआ है। इसके अलावा कुछ अन्य कंपनियों में जैसे HDFC बैंक के लिए एक बुरी खबर आई है कि दुबई फाइनेंशियल सर्विसेज अथॉरिटी जो है उसने इस पे एक रोक लगा दी है ऑन बोर्डिंग न्यू क्लाइंट और अंडरटेकिंग फ्रेश बिजनेस के लिए अपने दुबई इंटरनेशनल फाइनेंशियल सेंटर यानी DIFC ब्रांच के जरिए। अब जो है HDFC बैंक DIFC के जरिए अब ऑनबोर्डिंग न्यू क्लाइंट और अंडरटेकिंग फ्रेश बिजनेस पे काम नहीं कर पाएगी। तो ये बैंक के पर ये रोक लगा दी गई है और इसका जो है स्टॉक एक्सचेंज में कंपनी ने बाकायदा ये सारी चीज़ें बताई हैं नोटिस के बारे में। और ये 26 सितंबर से रोक लगी है। गोदावरी पावर इस्पात लिमिटेड के बारे में बात करते हैं तो इसमें भी एक अपडेट आया है। कंपनी का कहना है कि उसने एक इंटरनल इंक्वायरी शुरू कर दी है जो 6 डेथ हुए थे एक एक्सीडेंट में। और इसके जो प्लांट था छत्तीसगढ़ में, तो इस पे जो है इंटरनल इंक्वायरी शुरू हो गई है। इसमें 4 ऑफिशियल्स और 2 वर्कर्स की मौत हुई थी। तो ये अपडेट इसमें है। टाटा मोटर्स के लिए अच्छी खबर देखने को मिल रही है। इसमें एक खबर तो ये है कि शैलेश चंद्रा को चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और मैनेजिंग डायरेक्टर नियुक्त किया गया है जो अप्रैल 2026 से लागू होगा। और साथ ही साथ डायमंड गुप्ता को चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर नियुक्त किया गया है एज अ इंडिया लार्जेस्ट ऑटोमेकर की तरफ से। तो रेवेन्यू प्रिपरेशन वाली कंपनी ये है, इसके लिए ये सारी चीज़ें होते हुए इसमें देखने को मिली हैं। इसमें एक खबर और है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने संडे को यानी 28 सितंबर को अनाउंस किया है कि वो जगुआर लैंड रोवर जो है टाटा ग्रुप की है इसको $2 बिलियन यानी 1.5 बिलियन यूरो लोन ऑफ़र करेगी कंपनी को। ये इसलिए क्योंकि हाल ही में कंपनी में का जो है इसमें साइबर अटैक देखने को मिला था इस महीने। तो इस वजह से ये सहयोग के तौर पे ये सरकार की तरफ से किया जा रहा है। अब हम बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी हमारी है इंटरेज बिल्डिंग सॉल्यूशंस। इसमें एक अपडेट ये भी देखने को मिल रहा है कि इसका जो है न्यू प्लांट की सेरेमनी इसकी देखने को मिली है। तो आप इस पे भी नज़र रख सकते हैं क्योंकि जो इसकी फैसिलिटी है ये फर्स्ट फेज़ कैपेसिटी जो 25,000 मीट्रिक टन्स और इन्वेस्टमेंट 100 करोड़ रुपए के आसपास की देखने को मिली थी। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट है इसमें। और ये जो है यहाँ
स्टील बिल्डिंग, डाटा सेंटर, सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक प्लांट्स और बैटरी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ये डेवलप की बातचीत है। तो इस पे भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं। इसके अलावा ESM लिस्ट और सर्किट लिमिटेड लिस्ट पे भी नज़र रख सकते हैं। ESM फ्रेमवर्क पे भी नज़र रख सकते हैं, क्योंकि इस हफ्ते ESM लिस्ट में जो है ASM लिस्ट में टोटल 29 कंपनियों को राहत दी गई है। अगर हम थोड़ा डिटेल में जाएं तो ESM के शॉर्ट टर्म लिस्ट में टोटल 10 कंपनियों को डाला गया है और एक कंपनी को हायर स्टेज में मूव किया गया है। और वहीं इनमें जो है कंपनियों के नाम हैं, कुछ महत्वपूर्ण कंपनियां जो हैं वो डायनेमिक इंडस्ट्रीज़, TVS इलेक्ट्रॉनिक्स और मर्क्यूरी ट्रेड जैसी कंपनियां हैं। वहीं 13 कंपनियों को राहत मिली है और एक कंपनी को लोअर स्टेज में मूव किया गया है। तो ये भी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो इसमें 3 कंपनियों को डाला गया है और 3 कंपनियों को हायर स्टेज में मूव किया गया है। टोटल 16 कंपनियां बाहर हुई हैं, जिसमें इंडिया सीमेंट, एयरपेस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, JSW होल्डिंग्स जैसी कंपनियां शामिल हैं। ESM फ्रेमवर्क में टोटल 8 कंपनियां डाली गई हैं और 4 कंपनियों को हायर स्टेज में मूव किया गया है, जिसमें कोठारी इंडस्ट्रीज भी शामिल है। 28 कंपनियों को ESM फ्रेमवर्क से बाहर किया गया है और 29 कंपनियों को लोअर स्टेज में मूव किया गया है। इसके अलावा सर्किट लिमिट भी कई सारी कंपनियों की चेंज की गई है। BSE की तरफ से टोटल 52 कंपनियों की सर्किट लिमिट चेंज की गई है, जिसमें AIR पाइप्स लिमिटेड, इकोनोट्रेड, फूड्स इन और हर्षदीप, JML, फाइनटेक जैसी कंपनियां शामिल हैं। तो आप चाहें तो इसको डिटेल देख सकते हैं हमारे चैनल पे विजिट करके। ये जो वीडियोस आपको स्क्रीन में दिख रहा है यही सारे वीडियो हैं, तो इन पे आप विजिट करके देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कैसा लगा बताना न भूलें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।